दोस्तों वैसे तो कहा जाता है कि हर सवाल का एक जवाब होता है, लेकिन क्या आप में से किसी के पास भी इस सवाल का जवाब है कि मरने के बाद क्या होता है? इसका जवाब जानना तो हर कोई चाहता है, पर यह किसी के पास भी नहीं है। आज की वीडियो रिपोर्ट में हम इसी सवाल की गहराई में जाने वाले हैं। आज हम मरने के बाद की खौफनाक दुनिया का विश्लेषण करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी की चैनल देख रहे हैं। मरने के बाद क्या होता है? दिमाग चकरा देने वाले इस सवाल का जवाब अरबों लोगों को पता है, मगर अफसोस इस बात का है कि वे सभी मर चुके हैं। तो हमारे पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे हम जिंदा लोग ये जान सके कि मरने के बाद क्या होता है। दोस्तों मैं हमारे शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये तो हमें ही पता है कि मरने के बाद या तो हमें जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। और अगर ये सब ना भी किया जाए तब भी हम जानते हैं कि हमारा शरीर धीरे धीरे इस मिट्टी में मिल जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ हमारी आत्मा, चेतना और कॉन्शियसनेस की। देखिए दोस्तों, जैसे इस वक्त आप हो, आपका अस्तित्व है, तो आप अपने अस्तित्व को महसूस कर पा रहे हैं। आपको पता है कि मैं हूँ, और ये जो मैं वाली भावना और अनुभव है ना, यही है आत्मा। हमारा सवाल यही है कि हमारे मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है। हर धर्म और विज्ञान की इस सवाल को लेकर अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक चीज जो सभी धर्म की मान्यताओं और विज्ञान में समान है, वह है कि आत्मा अमर रहेगी। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं बताया गया है कि हमारी मृत्यु के साथ साथ हमारी आत्मा भी खत्म हो जाती है। और विज्ञान का भी यही मानना है कि आत्मा असल में ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती है। मृत्यु एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिसका सामना हर इंसान को करना पड़ता है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी चाहे जितना भी विकसित हो जाए, लेकिन वो प्रकृति के इस नियम को कभी नहीं तोड़ सकते हैं। अच्छा चलिए अपने मन में ही अपने आप से ये सवाल कीजिए कि क्या आपने सपने में कभी धुंधलेपन को कभी महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप जीनों पर चढ़ रहे हैं? क्या आपने कभी अपने आप को बादलों के बीच उड़ते हुए महसूस किया है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप किसी धुंधले बर्फीले रेगिस्तान में अकेले हैं? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपको किसी ने बांध दिया हो और आप हिल नहीं पा रहे हो? और क्या आप कभी सपने में ही किसी ऊंची इमारत से जमीन पर गिरे हैं? अगर हाँ, तो ये बताइए कि जमीन पर गिरते ही जब मर जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? दोस्तों शायद आपको ये याद नहीं आ रहा है। चिंता मत करिए, मैं बताता हूँ आपको उसके बाद क्या होता है और क्यों होता है। जमीन पर गिरने से बस कुछ देर पहले या तो आपकी नींद टूट जाएगी या फिर आपका सपना टूट जाएगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि हमें सपने हमारा दिमाग ही दिखा रहा होता है, और खुद हमारे दिमाग को भी ये नहीं पता होता है कि आखिरकार मरने के बाद क्या होता है। अगर आप कोई भी रिलीजन मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम या फिर क्रिश्चियन, तो आपकी माता ने शायद आपको यही बताया होगा कि मरने के बाद अच्छे लोग स्वर्ग में जाते हैं और बुरे लोग नरक में। इन्हें अलग अलग धर्मों में अलग नाम से जानते हैं। स्वर्ग में लोगों को अच्छा खाना, अच्छा बिस्तर, अच्छा घर और वह सब मिलता है जो वे चाहते हैं, और जो लोग नरक में जाते हैं उन्हें नुकीले भालों पर सुलाया जाता है, गरम गरम तेल में डाला जाता है, बदबूदार कबाड़ में बंद रखा जाता है, और इसके साथ ही ना जाने क्या क्या उनके साथ किया जाता है। लेकिन दोस्तों विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है, और अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब बेबुनियाद लगता है। ये मिथ्या जिसने भी बनाई होगी उसने यही सोचा होगा कि कम से कम नरक के डर से हम सभी इंसान अच्छे काम करेंगे तो सही। खैर जो भी हो, लेकिन जरा सोचिए कि जिस तरह फिल्मों और टीवी में दिखाया जाता है, क्या हमारी आत्मा हमारे मरने के बाद शरीर से बाहर निकल जाएगी? और क्या तब हम अपने आप को ही देख पाएंगे? क्या हमें भूत बनकर सबको डराना होगा, या फिर जैसे ही हम मरेंगे तो किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाएंगे? दोस्तों कोई नहीं जानता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। अगर हम जीवित लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है तो मरे हुए लोगों से ही पूछ लेते हैं। अब ये सवाल सुनकर कहीं आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं ये सवाल उन लोगों से पूछने के लिए कह रहा हूँ जो मौत के मुंह में जाकर वापस जिंदा लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, धरती पर कई ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि वे मरने के बस कुछ देर बाद ही फिर से जिंदा हो गए। इस घटना को विज्ञान में एनडी यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है, और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ऐसे तथ्य दिए हैं जिससे इनका दावा सच साबित होता है। जैसे कि 2011 में एक इंसान के दिल की सर्जरी हो रही थी, लेकिन उस सर्जरी के दौरान डॉक्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से उसके दिल में कोई समस्या आ गई, या फिर कहे कि सर्जरी पूरी तरह से फेल हो गई, और डॉक्टर्स ने कहा कि अब वह इंसान मर चुका है। कंप्यूटर पर धड़कन की रीडिंग भी 0 आ रही थी। सभी हार मान चुके थे, और उस इंसान की सर्जरी बंद करके डॉक्टर उसके सीने के घाव भर रहे थे ताकि उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। लेकिन मुश्किल से 4 मिनट ही बीते होंगे और कंप्यूटर पर धड़कन की रीडिंग बढ़ने लगी। इस बात से सब लोग हैरान हो गए और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स ने उस वक्त ज्यादा होशियारी ना दिखाते हुए केवल उसके सीने के घावों को भर दिया और आगे उसका इलाज करते रहे, और कुछ ही घंटों बाद वह मरीज होश में आ गया। और फिर उसके बाद जो उसने बताया, उसने सभी लोगों के होश उड़ा दिए। उसने कहा कि कुछ समय के लिए वह सचमुच मर ही चुका था,
वह हवा में तैर तो नहीं रहा था, लेकिन वह अपने आप को महसूस कर पा रहा था। मतलब उसकी आत्मा अपने अस्तित्व को समझ पा रही थी। उसने कहा कि उसे कुछ अजीब से पैटर्न और डिजाइन दिखे। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था और उसके सामने एक प्रकाश चमक रहा था। उस वक्त उसने जो देखा वह उसे शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि ये कोई सपना नहीं था, ये कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ भी था उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। उसे निश्चित रूप से पता नहीं था कि वह कितनी देर के लिए मरा था, लेकिन उसने कहा कि कुछ समय बाद ही उसके सामने सब काला अंधेरा हो गया और फिर जब वह होश में आया तब हॉस्पिटल था। इसी तरह की एक घटना हो चुकी है हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट एबन अलेक्जेंडर के साथ। एबन 15 साल से ही उसी स्कूल में बच्चों को न्यूरोलॉजी भी पढ़ाते थे और खुद दिमाग की रिसर्च और स्टडी भी करते थे। इन सब के दौरान एक बड़ी समस्या यह थी कि एबन खुद एक दिमाग की बीमारी से जूझ रहे थे। उनके दिमाग में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस नामक एक बीमारी थी, जिसके कारण धीरे धीरे उनका दिमाग नष्ट हो रहा था। इसलिए वे न्यूरोलॉजी की मदद से जल्द इस बीमारी का इलाज ढूंढने में लगे थे। लेकिन एक दिन काम करते वक्त अचानक से उनके सर में बहुत दर्द हुआ, जिसके कारण वे बेहोश हो गए और जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तब डॉक्टर ने बताया कि इस बीमारी की वजह से उनके दिमाग का सेरेब्रल हिस्सा, जो कि जिंदगी के लिए बहुत जरूरी होता है, वह खराब हो चुका है और अब उन्हें बचाने की ज्यादा संभावना नहीं है। हुआ भी कुछ ऐसा ही। कुछ घंटों बाद ही एबन कोमा में चले गए, लेकिन डॉक्टर ने उम्मीद नहीं छोड़ी और लगातार कोशिश करते रहे और फिर 7 दिन बाद एबन कोमा से बाहर आए और लगभग 1 महीने बाद ही वे पूरी तरह से ठीक हो गए। अब इन 7 दिनों में उनके साथ क्या हुआ ये उन्होंने कुछ ऐसे समझाया। शुरू में उन्हें लगा कि जैसे उन्हें किसी केचुए की दृष्टि मिल गई हो और वे पृथ्वी के किसी समुद्री तल में तैर रहे हो। हर चीज धुंधली थी और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कुछ काले, भूरे और लाल रंग के पैटर्न भी दिखे, जिनका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। उन्हें अपना वजूद तो महसूस हो रहा था, पर उनका शरीर और आवाज जा चुकी थी। फिर उन्हें बहुत हल्का संगीत सुनाई दिया, जो धीरे धीरे बढ़ रहा था और इसके साथ ही वह धुंधलापन भी खत्म होता जा रहा था। अचानक उनके सामने कोई प्रकाश आया और फिर उन्होंने देखा कि वे किसी सुंदर, अद्भुत और मनमोहक वादी में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर वहां नहीं था, लेकिन उन्हें लग रहा था कि वे किसी तितली के पंख पर पड़ी धूल का एक छोटा सा कण है। वहां ऐसी बहुत सारी तितलियां थी जो आसमान की ओर उड़ती जा रही थी। फिर उन्होंने देखा कि वे सारी तितलियां अंतरिक्ष और ब्रह्मांड को पार करते हुए एक अविश्वसनीय जगह पर पहुंची, जिसकी दूर दूर तक कोई सीमा नहीं थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से उनके सामने एक प्रकाश चमका और फिर सब अंधेरा हो गया। और फिर जब ये दोबारा होश में आए तब कोमा से बाहर आ चुके थे। दोस्तों, ऐसी एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों घटनाएं हैं जिनमें लोग ऐसी अविश्वसनीय चीजों को महसूस करते हैं, जिसे हम अपने पूरे जीवन काल में कभी महसूस करने का सोच भी नहीं सकते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंस के कुछ मरीज तो शब्दों में बयां ही नहीं कर पाते कि उनके साथ क्या हुआ था। यदि कोई व्यक्ति कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इन घटनाओं पर एक फिल्म भी बनाना चाहे तो वह ये भी नहीं कर सकता है, क्योंकि हम या हमारे कंप्यूटर्स ऐसी कोई परिकल्पना बना ही नहीं सकते हैं। दक्षिण भारत से भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जिनमें लोगों को लगता है कि वे एक बहुत बड़े समुद्र के तल में तैर रहे हैं और उनके सामने ओम शब्द से बहुत प्रकाश आ रहा है। लेकिन ज्यादातर घटनाओं में लोग अपने धर्म के ईश्वर या फिर केवल एक प्रकाश को देखते हैं। अजीब बात यह है कि विज्ञान के मुताबिक देखना, सुनना और महसूस करना ये सब दिमाग की क्रियाएं हैं। आत्मा या चेतना इन कार्यों को नहीं कर सकती है। लेकिन सच कहे तो विज्ञान अभी तक खुद भी आत्मा को नहीं समझ पाया है। जैसे हम किसी चीज को तब देख पाते हैं जब उस चीज से ऊर्जा या एनर्जी हमारी आंखों से टकराती है और तभी हमारा दिमाग उसे देख पाता है। लेकिन आत्मा तो खुद ऊर्जा है जिसके पास कोई आंखें नहीं है, तो एक ऊर्जा दूसरी ऊर्जा से टकराकर उसे रोक कैसे सकती है। इस तरह जब हमें कोई चीज सुनाई देती है तो इसका मतलब ध्वनि की ऊर्जा हमारे कानों के पर्दों से टकरा रही है। और जैसा कि मैंने बताया, आत्मा ही एक ऊर्जा है जिसके पास कोई कान के पर्दे भी नहीं है, तो आत्मा कोई ध्वनि सुन कैसे सकती है। दोस्तों, जो भी हो, हमें तो इतना पता है कि हमारे अंदर कुछ तो है जिससे हम जीवित है। इसे समझने के लिए आप ये मान लीजिए कि वैज्ञानिकों ने किसी शरीर की रचना कर ली। उन्होंने कई सारे इंसान को, जिनका खून और डीएनए लगभग एक ही है, उनमें से किसी का एक का मस्तिष्क, किसी का दिल, किसी के फेफड़े, किसी की चमड़ी निकालकर एक नए इंसान की रचना करने की कोशिश करते हैं। सुनने में बेवकूफी लगता है, पर चलिए मान लेते हैं कि वैज्ञानिकों ने ऐसा सचमुच किया। उन्होंने हर चीज बिल्कुल वैसे क्रम में लगाई जैसे एक असल इंसान की हो, और मान लीजिए कि वे 100% कामयाब भी रहे, तो क्या वह निर्मित इंसान सचमुच खड़ा होकर चलने लगेगा? नहीं, क्योंकि उसके अंदर आत्मा नहीं है और आत्मा को दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक पकड़कर किसी शरीर में नहीं डाल सकता है। तो इससे हमें ये तो मान लेना चाहिए कि कुछ तो है, कुछ दिव्य, कुछ अकल्पनीय, कुछ अज्ञात, कुछ अद्वितीय, एक अमर अनंत चीजें जो हमारे शरीर के अंदर ही है और जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता होगा?
कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि हमें गरम गरम तेल में पकौड़ों की तरह ना तला जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर जरूर करिएगा। इस तरह की इंटरेस्टिंग रिसर्चेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।